हेलो एवरीवन। आजकल ये शॉर्ट और कॉर्सेट वाली कुर्ती काफी ट्रेंड में चल रही है, जिसका बैक का डिजाइन कुछ इस तरह से रहता है। आज मैं आपको इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो सिखाऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखेंगे। मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये 1.5 मीटर फैब्रिक है। 1.5 मीटर से थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं इसको मीडियम साइज में बना रही हूँ। अगर आपको उसको लार्ज में एक्सेल में बनाना है तो आप इसको 2 मीटर फैब्रिक लेंगे। तो ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, कॉटन का फैब्रिक मैंने ले रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को। अब हम जिसकी मेजरमेंट है वो मैंने अपने स्क्रीन पे दे रखी है, किस तरह से इसका मेजरमेंट रहेगा। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। जो मेरे वाला तरफ है वो बंद वाला पल्ला है और जो उस साइड है वो खुला वाला पल्ला है। सबसे पहले आधे इंच पे ऊपर की तरफ एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है सीधा करने के लिए कपड़े को। अब मैं इसकी लेंथ की मार्किंग करूंगी। जो इसकी टोटल लेंथ है वो 28 इंच चाहिए, तो 2 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 30 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अब मैं इसका शोल्डर लूंगी। शोल्डर में इसका स्लीवलेस बना रही हूँ और बंद शोल्डर रहेगा, तो मैं यहाँ पर 7 इंचेस के शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं पैक नेक बनाऊंगी, थोड़ा सा सिंपल सा हम कट रखेंगे फ्रंट में। इसका जो आर्म होल है वो 7 इंच ही रख रही हूँ, आर्म होल भी। और शोल्डर भी 7 इंच ही रखेंगे। दोनों को 7-7 इंच बनाते हुए इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हमें एक बॉक्स को बना लेना है। अब हम इसकी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर जो मैं लेती हूँ, यहाँ पर मैं 14 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ कमर की। और जो इसकी हिप की मार्किंग है वो मैं यहाँ पर 20 इंच पे कर रही हूँ। तो कट हम इसका थोड़ा सा ही रखेंगे, ज्यादा नीचे तक हम इसको कट नहीं रख रहे हैं, ज्यादा ऊपर तक मैं इसका कट नहीं रख रही हूँ। जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहां पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड में। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चेस्ट की लाइन में भी एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो इसका चेस्ट है वो 35 इंच है, तो मैं यहाँ पर पौने 9 इंच यहाँ पर एक मार्किंग कर रही हूँ। 8 साढ़े 8 से 2 डंडा एक्स्ट्रा, 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब जो कमर है, कमर में यहाँ पर 8 इंच रख रही हूँ, 32 इंच रख रही हूँ, तो 8 इंच में यहाँ पर मार्किंग करूंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर लूज लूज रखूंगी ताकि हम यहाँ पर स्टेप बनाकर इसको फिटिंग कर सकें। और 2 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। इसका जो हिप है वो मैं 38 इंच रख रही हूँ, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच रखेंगे। इसका हिप का मार्किंग 1/4 रहेगा। और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा में इसके मार्जिन के लिए ले। हिप में हम 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि हमारा चाक जो फोल्ड है वो ज्यादा मोटे 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 ज्यादा चौड़े चौड़े फोल्ड ना आए। अब जो फिटिंग वाली लाइन है उससे फिटिंग वाली लाइन को मिलाएंगे इस तरह से। और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है उसको इस तरह एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन से मिलाना है। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है दोनों फिटिंग और एक्स्ट्रा वाली मार्जिन में। अब हमें इसके आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर स्लीवलेस रख रही हूँ, इसको ज्यादा अंदर तक नहीं रख रही हूँ। तो हल्का सा ½ इंच हम यहाँ पर इसकी अंदर आर्म होल की से लेंगे। और ½ इंच हम यहाँ पर शोल्डर के लिए डाउन करेंगे। तो जो इसकी जो नेक है वो मैं 3 इंच पे ले रही हूँ, जो नेक विड्थ है वो 3 इंच लूंगी। अब जो ये 3 इंच की मार्किंग है वहां से ½ इंच शोल्डर को हमें मिला लेना है इस तरह से। और पहले जो हमारा आर्म होल है इसके बीचों बीच में हमें एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। इंची टेप को बिल्कुल आधे बीचों बीच में रखेंगे इस तरह से और एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम अपने आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे। हल्का सा अंदर की तरफ लूंगी ताकि हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल चिपके ना हमारे हाथों से। तो इसके लिए मैं हल्का सा अंदर की तरफ इसकी मार्किंग करती हूँ। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है आर्म होल की। तो मैं आगे और पीछे दोनों आर्म होल बराबर ही रखती हूँ ताकि हमारा जो शोल्डर उठाने में बिल्कुल भी इसमें कपड़ा लगे ना। तो ये मार्किंग मेरी हो चुकी है। अब जो हमारी हिप वाली मार्किंग है इसको हमें देख लेना है कि किस तरह से टोटल मार्किंग कितनी आ रही है इसकी। तो जो हमारा हिप है इसको इस तरह से मेजर करेंगे। 11 से 1 डंडा एक्स्ट्रा ये यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने जो नीचे की इसकी लेंथ है, नीचे में भी इस तरह से 11 से 1 डंडा एक्स्ट्रा रखूंगी। और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमारी टोटल मार्किंग है यहाँ की लेंथ की। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हुए मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मेरी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है, इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग मेरी हो चुकी है। अब हमें इसका जो हमारा आर्म होल है वो सेम ही रहेगा फ्रंट और बैक पार्ट में। मैं यहाँ पर आर्म होल की कटिंग नहीं करूंगी। अब जो मेरी ये फिटिंग है यहाँ पर सबसे पहले एक कमर में हम कट लगाएंगे।
और एक कट मैं इसके हिप वाले पार्ट पे लगाऊंगी, जो हमारी फिटिंग लगाने में इजी रहता है ये। अब जो इसका फ्रंट नेक है वो मैं इसका बुकरम में रेडी कर रही हूँ। तो फ्रंट नेक के लिए मैंने बुकरम ले लिया है इस तरह से, और बुकरम को पहले मैं मेजर करूंगी। जो इसका टोटल वो है चौड़ाई ये 5 इंच है, और जो इसकी लंबाई है वो 8 इंच है। तो मैंने फोल्ड करके इसको ले रखा है। अब यहाँ पर हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से। 3 इंच में नेक की विड्थ लूंगी, और जो इसका नेक का लेंथ रहेगा वो मैं यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ, ताकि हमारा जो रेडी लेंथ है वो 6.5 इंच आए। आधा इंच हमारा यहाँ पर शोल्डर में दब जाता है। 3 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे, और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें एक मार्किंग करनी है। 3.5 इंच पे मैं एक मार्किंग कर रही हूँ, और इन दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधा बिल्कुल मिला दे रही हूँ 3 इंच से। अब इस तरह से यहाँ पर हमें राउंड बनाना है, और जो मेरा नीचे का नेक है मैं बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर दे रही हूँ, ज्यादा नहीं। हमारा टोटल लगभग ये आधे इंच का भी नहीं है, आधे इंच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पर मैं इसको कट बनाऊंगी। तो ज्यादा ओपन हमें नहीं रखना है। तो मेरे हिसाब से आप देख लीजिए कि मैंने कितना इसमें कट रखा हुआ है। अब इस तरह से बाहर भी 1-1 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। अब नेक की कटिंग करनी है हमें इस तरह से, और जो ये अंदर वाला पल्ला है इसको पहले कटिंग करेंगे। कपड़े को बिल्कुल बिल्कुल बुकरम को बराबर रखते हुए कटिंग है। हल्का सा हमें यहाँ पर कट देना है, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर ओपन नहीं रख रही हूँ। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से इसका कट आएगा फ्रंट का। अब हमें इस तरह से एक फैब्रिक लेना है, और इस फैब्रिक के ऊपर मेरे को इस बुकरम को अटैच कर लेना है। तो बुकरम को इस तरह से रखना है। यहाँ पर जो हमारा बुकरम का सीधा वाला पल्ला है वो अंदर की तरफ रहेगा, यानी कि जहाँ से हम पेस्टिंग करते हैं बुकरम की वो अंदर की तरफ रहेगी। और इस तरह से यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है। अब पिन लगाने के बाद पहले मैं एक साइड में पिन लगाऊंगी। अब हम यहाँ पर इसकी बीच की दूरी देखेंगे, तो मैं यहाँ पर 6 इंच इसकी बीच की दूरी रखती हूँ, क्योंकि नेक विड्थ हमारी 3 इंच है। तो यहाँ पर 6 इंच इसकी बीच की दूरी रखेंगे, और यहाँ पर हमें यहाँ पर भी एक पिन लगा लेनी है। तो इस तरह से बराबर रखते हुए कपड़े को बुकरम को रखना है कपड़े के ऊपर। अब एक पिन हमें यहाँ पर लगानी है, और एक पिन हम यहाँ पर लगाएंगे, ताकि हमारा जो कपड़ा जो बुकरम है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले। हमें पेस्टिंग करते टाइम इसमें हम पहले आयरन करेंगे, तो उसके उसके लिए मुझे यहाँ पर पिन लगा लेनी है। अब इस तरह से हमने बुकरम को फैब्रिक में लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमें आयरन करनी है। तो आयरन मैंने इसको कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें आधे आधे इंच पे हमें पूरे में कट कर देना है फैब्रिक को, आधा आधा इंच छोड़ते हुए। अब यहाँ पर एक छोटे छोटे 2 कट लगाना है, ताकि कपड़े को हम अच्छे से आधा आधा इंच पे फोल्ड करके इसमें एक एक सिलाई लगा सके। सिलाई मैंने लगा दी है। जो फैब्रिक ऊपर को निकला हुआ है इसको हमें कट कर लेना है। पूरे फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें इसको अपने सूट के पार्ट पर अटैच करना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। सूट का सीधा वाला पल्ला ऊपर की तरफ रहेगा, और इस तरह से बीचों बीच में एक कट लगाना है हमें नेक में। और सूट में भी मैंने इस बीचों बीच में कट लगाया है, और कट से कट को मिलाते हुए हमें यहाँ पर रखना है बुकरम को, और इस तरह से पिन लगा देना है अपने फैब्रिक में। सूट पे पिन लगाते हुए अब हमें इसके ऊपर ऊपर एक सिलाई लगानी है। पूरे में बुकरम के नीचे नीचे सिलाई लगेगी, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर लेना है, और अंदर की तरफ भी हमें पूरे में कट लगाना है जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। सिलाई के ऊपर कट नहीं लगेगा। अब इसको कपड़े को हमें रॉन्ग साइड में फोल्ड करना है बुकरम को। सूट के रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे इसमें, और इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है नेक को सेट करने के लिए। बाद में मैं इसमें तुरपाई करूंगी। तो इसको इस तरह से मैंने नेक में सिलाई लगा ली है। तो हमारा फ्रंट वाला नेक बन के रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा ये नेक बन के रेडी हुआ है। अब जो ये बैक वाला पल्ला है, बैक वाले पल्ले के हम नेक को रेडी करेंगे। तो इसमें मुझे सिंपल इसमें पट्टी लगानी है, या पाइपिंग भी मैं इसमें लगा सकती हूँ।
तो कपड़े को इस तरह से सूट को दो दो फोल्ड करके रखना है, और इस यहाँ पर भी 3 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है। और जो इसका पीछे का नेक है वो मैं 3 इंच रेडी रख रही हूँ, तो 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस तरह से बॉक्स बना लेना है 3-3 इंच पे। अब हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ पर मार्किंग करनी है नेक की, और इस मार्किंग पे इस कपड़े को हमें कट कर लेना है। अब मैंने इसको कट कर लिया है, तो ये हमारा नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं जो मैंने तिरछी पट्टी ले रखी है 1.5-1.5 इंच की मैंने फैब्रिक पट्टी ले रखी है, इसको हमें इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से पट्टी को पकड़ना है, सीधी साइड से हमें इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखते हुए आधे आधे इंच पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। पूरी पट्टी पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हम या तो हम पूरा अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, या हम इसको हल्का सा फोल्ड करके हम यहाँ पर पाइपिंग भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें हल्का सा फोल्ड करके पाइपिंग दे रही हूँ, हल्की हल्की पाइपिंग लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा मोटी पाइपिंग नहीं लगाऊंगी। तो मैंने पाइपिंग लगा के यहाँ पर सिलाई लगा दी है, तो ये हमारा बैक वाला नेक भी रेडी हो चुका है। अब हमें शोल्डर को अटैच करने हैं। तो जो हमारा ये बुकरम वाला सिलाई थी, बुकरम वाली सिलाई को थोड़ा सा निकाल लेना है, हमें 2-2 इंच पे लगभग इसको निकाल लेंगे सिलाई को। और ये पट्टे को खोलने के बाद अब हमें इस तरह से बराबर करते हुए रखना है दोनों पल्लों को, और ये जो बुकरम वाला पल्ला है इसको खोल लेना है और इसके बराबर पे अपना बैक वाला पल्ला रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों में मैंने सिलाई लगा दी है फोल्ड करके। अब हमें इसको सीधा कर लेना है, सीधे साइड से फोल्ड कर देंगे तो नेक हमारा रेडी हो चुका है, शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। अब इस सूट को हमें सीधा कर लेना है। तो अब इसके बाद हमें पहले वैसे मैं फिटिंग लगाती हूँ पहले, लेकिन हमें नहीं, फिटिंग से पहले हम इसमें इसके जो हमारी स्लीव्स है वो रेडी करेंगे। स्लीव्स में मैं लगा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं स्लीवलेस यहाँ पर बना रही हूँ, तो मैंने इसके लिए भी 22 पट्टी ले रखी है, दो 22 पट्टी ले रखी है। जैसे मैंने इसमें नेक में बैक वाले नेक पे लगाई थी उसी तरीके से हमें इसकी स्लीव्स में भी पट्टी लगानी है और उसकी स्लीव्स को रेडी कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और पूरे में आधे आधे इंच पे सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा दी है इसकी पट्टी में। अब इसको भी हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है रॉन्ग साइड में, और ऊपर ऊपर एक सिलाई लगा ली है। सिलाई मैंने लगा ली है, तो इसी तरह से दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है हमारी। बहुत ही सिंपल तरीका है ये स्लीव्स को रेडी करने का, स्लीवलेस अगर आप बनाते हैं तो। अभी हम इसकी फिटिंग नहीं लगाएंगे। फिटिंग लगाने से पहले मैं जो इसका हमारा बैक पल्ला है यहाँ पर मुझे इसकी वो स्ट्रेप रेडी करने हैं ताकि हम इसे कॉर्सेट वाली कुर्ती बना सकें। तो कॉर्सेट कुर्ती बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पट्टी ली है, लगभग 1 इंच की पट्टी है। अब यहाँ पर हल्की सी अंदर की तरफ सिलाई लगाते हुए मैं रॉन्ग साइड पे इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। रॉन्ग साइड पे स्टिच मैंने कर लिया है। ये हमारी डोरी बनेगी, तो डोरी के लिए मैंने ये लूप टर्नर का यूज किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके साथ डोरी बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत फटाफट से डोरी बन के रेडी हो जाती है। अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ डालना है और पूरे पट्टी को हमें अंदर की तरफ ले लेना है। अब जो लास्ट में हमें कपड़े से हल्का सा इसको बाहर निकालना है और इसको फंसाते हुए अपने नीचे की तरफ हमें इसको फंसा देना है। अब हम जो हमारा कपड़ा है इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये डोरी हमारी बाहर की तरफ को रेडी हो जाएगी। इसको हल्का सा हल्के हाथ से खींचते हुए हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो डोरी मैंने एक बना के रेडी कर ली है। अब इसी के लिए अब हमें जो लूप बनाने हैं उसके लिए भी हमें डोरी रेडी करनी है ताकि हम इस लूप को कट कर सकें। तो डोरी मैंने बना ली है लूप के लिए। अब यहाँ पर हमें 2-2 इंच के लिए नाप के हमें लूप रेडी करने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 2 इंच पे एक लूप बनाएंगे। अब इसी की नाप के मैं 5 से 6 लूप में यहाँ पर रेडी कर रही हूँ ताकि मैं जो तीन तीन लूप बनाऊंगी यहाँ पर डोरी के लिए बैक साइड पे। अब हमें यहाँ पर जो मेरा बैक वाला पल्ला है इसको रखना है इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमें किस तरह से इसकी लूप को अटैच करना है। तो यहाँ से जो हमारा ये लूप है इसको हमें यहाँ पर रखना है। सबसे ऊपर पहले ऊपर की तरफ से हमें एक मार्किंग करनी है। सबसे नेक से हम यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है, और यहाँ पर हमें 11 इंच पे इसकी एक मार्किंग करनी है। 2-2 इंच के गैप में हम मार्किंग करेंगे। तो 11 के बाद यहाँ पर हमें एक 13 इंच पे मार्किंग करनी है, उसके बाद एक मार्किंग करेंगे हम 15 इंच पे। तो इन तीनों नाप पे हमारी जो लूप है वो लगेंगे। अब यहाँ पर से ऊपर से मार्किंग करने के बाद हमें इसकी साइड से भी मार्किंग कर लेनी है। तो साइड से मैं यहाँ पर 6-6 इंच पे इस लूप को रख रही हूँ। 6 इंच पे हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे इस तरह से। नीचे भी हमें 6 इंच पे ही मार्किंग करनी है। तो
तीनों पे मार्किंग कर लेनी है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पल्ले में भी मार्किंग करनी, मतलब यानी कि दूसरे साइड भी हमें मार्किंग करनी है कुर्ती की बैक साइड पे। तो जैसे हमने मार्किंग यहाँ पर की है 11 इंच पे, 13 इंच पे और 15 इंच पे, वैसे ही हमें इसके दूसरे वाले पल्ले पे भी मार्किंग करनी है यहाँ पर, और 6-6 इंच पे दूरी रखते हुए मैं यहाँ पर मार्किंग करी। तो मार्किंग मैंने कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये लूप अटैच होंगे। तो लूप का मुंह हमें अपने पहले उस साइड पे करना है, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको अपने स्टिचिंग वाली साइड पे हमें इसको रख के इस तरह से लगाना है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करके दूसरी तरफ लाएंगे यहाँ पर हमें इस तरह से इसको अटैच करना है। ये लूप हमारे यहाँ पर लगेंगे। तो लूप को मैंने लगा लिया है, देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इसका मुंह जो हमारा है वो खुले वाले पल्ले की तरफ है इस तरह से। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हल्का सा आधे इंच की तरफ लगा हुआ हमें उठाना है और ऐसे उठाते हुए रखना है, और ऊपर से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देनी। तो 1 इंच ऊपर की तरफ 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रहेगा, और सिलाई मैंने लगा दी है। तो देखिए हमारे लूप बन के रेडी हो चुके हैं। कितने इसी तरीके से मैंने इस लूप को रेडी किया हुआ है। तो तीनों लूप मैंने लगा लिए हैं, और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पल्ले की तरफ, दूसरे वाले साइड भी हमें इसी तरह से लूप को रेडी कर लेना है। तो लूप मैंने लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसको रेडी करने के बाद मेरे को यहाँ पर इसकी फिटिंग मारनी है। तो फिटिंग के लिए जो मैंने पल्ला लिया है, मेरा एक साइड इसमें फिटिंग लगी हुई है। अब हमें इसको दूसरे वाले पल्ले की तरफ भी फिटिंग लगा के इसमें फिटिंग लगा देनी है। तो सूट की फिटिंग मैंने लगा के रेडी कर दी है। अब इसका जो नीचे वाला पल्ला है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसमें कच्ची सिलाई लगानी है। दोनों पल्ले को आगे और पीछे रेडी कर लेना है। तो ये रेड लूप मैंने सिलाई लगा दी है इसमें। अब सिलाई लगाने के बाद हमारा सिर्फ चाक वाला पल्ला बचता है इस तरह से। इसको भी हमें फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है, कच्ची सिलाई, बाद में मैं इसमें तुरपाई करूंगी। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये हमारी कुर्ती रेडी हो जाती है। कुर्ती रेडी होने के बाद इसको फिर हमें इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से बराबर रखते हुए हमें कपड़े को खींच लेना है एक बार, और अभी हम इसको सीधा करके रखेंगे। कुर्ती को सीधा कर लिया है। अब जो हमारे हमने बैक पे लूप लगाए थे इसमें हमें डोरी को डालना है। डोरी को इस तरह से एक साइड से निकालते हुए रख लेना है। बराबर डोरी को रखेंगे, और इस तरह से पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से, तो हमें तीनों लूप में अपने डोरी को डाल देना है। तो अब डोरी को डालने के बाद अब इसमें मैं इसके लटकन को बनाऊंगी। लटकन मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना रही हूँ, बहुत ज्यादा हैवी लटकन नहीं रखती हूँ। 4-4 इंच के मैंने यहाँ पर 4 इंच इसकी लंबाई और 4 चौड़ाई मैंने इसकी रख रखी है। 2 फैब्रिक मैंने लिए हुए हैं टुकड़े। इस तरह से इनको 2 बार फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद इसको डोरी के अंदर इस तरह से रखना है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ इस तरह से रखेंगे, और डोरी को अंदर की तरफ करते हुए, और हल्का सा हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इसका जो खुला वाला पल्ला है। फोल्ड करने के बाद इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। तो मेरे यहाँ पर जो इसके लटकन है वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।